प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज, उसी के समान बदल जाएंगे, उसी के समान बदल जाएंगे। राजा ही राजा महिमा के साथ बादलों में जल आने वाला है। राजा ही राजा महिमा के साथ बादलों में जल आने वाला है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 4 अध्याय उसका 1 से 6 तक। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पापों से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मदवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकटपन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देगा। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। पिछले सप्ताह हम लोग 3 अध्याय 18 से 22 तक पद में देखे थे कि मसीह की कष्ट, और इधर हम लोग आज जो पढ़ा 4 अध्याय 1 से 6 तक, और इधर का विषय है मसीह का नमूना में जीना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कष्ट सहा और मृत्यु सहा, और उसके बाद उसने विजयी हुआ। इसलिए हम लोग भी जब इस दुनिया में रहते हैं, हमारा जीवन में भी विश्वास का प्रति कष्टदा आ सकता है। इसलिए मसीह का नमूना में या उदाहरण में हम लोग जीना है। पहला पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मसीह हमारे लिए मृत्यु तक कष्ट सहा है, और इसलिए हम भी उसी तरह कष्ट सहना है। हम मसीही लोग पानी का बपतिस्मा के द्वारा मसीह का कष्ट, मृत्यु और उसका जी उठने का साथ दिया है। इसलिए इधर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इसलिए हमारा जिम्मेवारी है पाप को हमारा पीछे छोड़कर एक पवित्र जीवन को बिताना है। यही बात हम लोग रोमियो का पत्री 6 अध्याय में एक हम लोग देख सकता है, और उसका 2 पद में ऐसा पढ़ता है, हम पाप के लिए मर गया, और 6 पद में हम ऐसे पढ़ता है, हम पाप के दासत्व में ना रहे, और 7 पद में जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, और 11 पद में ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हम मसीह का मृत्यु का समानता में हम लोग आया, इसलिए हम लोग पाप से छूटकर एक पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है। यह पत्रस का पाठकों लोग ऐसा बहुत सारा समस्या से कष्ट से गुजरने वाला विश्वासी लोग है। इसलिए वो लोग को पत्रस से बताता है कि मसीह के साथ कष्ट सहने के द्वारा एक
पवित्र जीवन हम लोग जीना है। इसलिए हम लोग दूसरा पद में बढ़ते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। ये हमारा जिम्मेवारी है। जितना दिन परमेश्वर इस दुनिया में हमें रहने को देगा, हमारा शेष शारीरिक जीवन जो है मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर का इच्छा को समझकर एक पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोग इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा पद हम ऐसा पढ़ता है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मदवालापन, लीला क्रीड़ा, पियकटपन और घृणित मूर्ति पूजा में यहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। पत्रस का पाठकों जो है वो लोग पहले अन्य जाति लोग थे, और वो लोग और हम लोग भी विश्वास में प्रभु में आने के पहले इस प्रकार पाप में बहुत सारा समय ऐसे गवाया है। रोमियों का पत्री 13 अध्याय 13 और 14 में हम ऐसे पढ़ता है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियकटपन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े में और डाव में, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय ना करो। उसके साथ गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 19 से 21 तक, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। और ऐसे पाप के कामों में, ऐसा बहुत सारा पाप का गंदा काम में हम लोग भी फंसे थे, हम लोग भी ये सब करने वाला लोग थे। लेकिन आगे की ओर हम ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम मसीह के साथ मर गया, मसीह के साथ गाड़ा गया और मसीह के साथ जी उठा। एक नया जीवन अर्थात एक पवित्र जीवन हम लोग जीना जरूरी है। 4 पद में हम ऐसे पढ़ता है, इससे वे अचंभे करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। हम जो अन्य जातियों का बीच में हम लोग रहता है, वो लोग हमारा ये नया जीवन को, परिवर्तित जीवन को देखकर अचंभित होना चाहिए। हमारा बदलावट तो दूसरों के सामने इस प्रकार प्रकट होना बहुत जरूरी है। और 5 पद में ऐसे पढ़ते हैं, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। न्यायकर्ता परमेश्वर जो शारीरिक तौर पे जो जिंदा है और शारीरिक तौर पे वो मरे हैं, दोनों का न्याय करने के लिए तैयार होकर रहता है। इसलिए सब लोग उसके सामने लेखा देना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा जीवन बहुत भय भक्ति के साथ, गंभीरता के साथ इस दुनिया में हम लोग बिताना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में हमारा सहायता करे कि परमेश्वर चाहता है हम एक पवित्र जीवन जीना है। हम मसीह का नमूना में हम लोग एक जीवन जीना जरूरी है। हम विश्वासी लोग मसीह के साथ मर गया, मसीह के साथ गाड़ा गया, मसीह के साथ जी उठा। इसलिए एक नया जीवन की सी एक पवित्र चाल चलकर हम लोग आगे की ओर बढ़ना है। उसके लिए परमेश्वर हम सभी को सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।